नमस्कार, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं शिवम हॉस्पिटल, विजयपुर महिला हॉस्पिटल रोड बलिया में। और यहाँ हम मुलाकात करेंगे वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर चंदन प्रसाद जी से। और इनसे हम जानेंगे वर्तमान समय में जो गर्मी का मौसम है, अभी शुरुआत अप्रैल महीने में दिन का पारा चढ़ जाता है, ऐसे में किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं सर? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको। अभी आप मौसम को देखिए, अभी मार्च कंप्लीट नहीं हुआ, मार्च के अंत से ही हम लोग को ऐसी गर्मी आ रही है, जैसे लग रहा है कि जून के महीने में हम लोग रह रहे हैं। इतना टेम्परेचर देखिए, और वो भी आप 10 से 11 बजे से शुरू हो जाता है, धूप इतनी तगड़ी आती है। तो ऐसे में स्वाभाविक बात है कि एक जो परेशानी जो लोगों को हम सभी को फेस करना पड़ता है, वो डिहाइड्रेशन का है। तो ये काम करते वक़्त जैसे हम लोग सुबह में काम कर निकले, हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है, लेकिन वो धूप, वो गर्मी हम लोग झेलते रहते हैं और फिर अचानक ही ऐसा होता है कि हम लोग को चक्कर आ जाता है, तेज़ बुखार होने लगता है, पूरे शरीर में क्रैम्प्स आने लगते हैं, दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ तक भी होता है कि बेहोश हो जाते हैं। तो अ, ये हीट जो परेशानी हिट करता है, हीट शॉक भी करवा सकता है। ज़रूरत है हमें सँभल के रहने का, अपने आप को बचा बचा के रखने का। धूप में हमेशा कुछ न कुछ सर पे लगा के निकले। पहली बात तो हाइड्रेशन प्रॉपर रखना, अपना पूरा पानी जो भी है, जो भी लिक्विड के रूप में ले सकते हैं। सिंपल सा अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉल पानी, डाब पानी, इस तरीके का जो भी हाइड्रेशन का जो है, वो अपने साथ हमेशा लेके चलें। सर को ढक के रखें हमेशा, कोई कैप के रूप में या कोई सिंपल तौलिया, छोटा-मोटा रुमाल हो गया, उसको हमेशा अपने सर पे रखें। तो इस तरीके छोटी-छोटी चीज़ों से भी हम लोग इस तरीके से बचा जा सकता है। दूसरा जो परेशानी है, जो इस गर्मी आने वाली गर्मी में या और बढ़ने वाली है, वो जो बहती हवाएँ इस समय जो कटनी हो रही है हम लोगों का, पॉलन ग्रेन्स उसके जो बिखरते हैं, वो उसमें साँस के जितने भी मरीज़ होते हैं, बढ़ जाता है। ऐसे मरीज़ों को ज़रूरत है कि वो अपने आप का अपना ध्यान रखें, बाहर निकलते वक़्त एक मास्क का इस्तेमाल करें। ताकि वो पॉलन ग्रेन और धूल, डस्ट वगैरह उनके फेफड़े में ना जाएँ और जो भी उनकी बीमारी है वो बढ़े नहीं। एक ये हम लोग सिंपल सा छोटा-छोटा उपाय करके ये 2 मुख्य बीमारी जो इस गर्मी में बढ़ रही है या बढ़ती है, उसका हम लोग ध्यान रख सकते हैं। और अगर बात करें सर, ऐसे मरीज जो आ रहे हैं, उन्हें और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए सर? 2 सावधानी तो इससे जी बता दें, बाकी गर्मी में एक तो पहला बात ये है कि ज़रूरत के समय ही निकलें। जो आवश्यकता है तो निकलिए, वरना सूर्यास्त होने के बाद और सूरज 10 से 11 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद 3-4 बजे के बाद अपना काम कीजिए। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आधी परेशानी से ज़्यादा परेशानी आप उससे बच सकते हैं। बाकी फ़ीवर, है ना? तो बुखार जो आता है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शरीर हल्का-सा तप रहा है तो उसको कैज़ुअली ना लें, ऐसे कि हाँ, ऐसे ही शरीर गर्म हो गया धूप में। तो टेम्परेचर 100-102 रहता है, मालूम नहीं चलता है। फिर अल्टीमेटली सर में दर्द, पूरे शरीर में थकावट के साथ मरीज़ को भर्ती होना पड़ता है। तो उस टेम्परेचर को ध्यान रखना है, सिंपल सी गोली आती है पैरासिटामॉल की, कहीं भी मिल जाती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात, अगर इस तरीके से किसी को धूप लगे, है ना? और तो उसका सबसे अच्छा इलाज है स्पॉन्जिंग, है ना? फ़ीवर किसी भी तरीके से स्पॉन्जिंग पहला इलाज होता है, लेकिन ख़ास तौर से जब हीट शॉक करके कोई पेशेंट आता है या हीट के कारण उसको फ़ीवर आता है, तो स्पॉन्जिंग सबसे मुख्य इलाज हो जाता है। सिंपल स्पॉन्जिंग से ही सर में कर दिए, पैर में कर दिए, है ना? तो फ़ीवर उसका 15 से 20 मिनट में सब डाउन हो जाता है, उसका अच्छा भी लगता है। इस तरीके से करके हम लोग बचा जा सकता है। थैंक यू सर।